हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू दी चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और आज हमारा आखिरी दिन है वर्धमान में। मैं मूढ़ी और पानी खा रही हूँ, पी रही हूँ, खा रही हूँ, क्या बोलेंगे। तो ये मेरा आज का ब्रेकफास्ट है। अभी बज रहे हैं सुबह के 9 और जेठू जी का देखो, जेठू अभी जा रहे हैं टोटो बुलाने के लिए। टोटो रेडी हो गए निकलने के लिए सोई हुई है। हाँ, और भी सब बैग पैकिंग कर दिया हमारे बैग में दिखा। तो ये रहे मेरे फैमिली, मेरे जेठू और ये मेरी दीदी भाई, छोटी सी दीदी भाई और आरती मासी। और उस तरफ कैमरा के उस तरफ माँ, इसी मोनी पीछे से उधर है अपने घर पर। मुझे तो आप लोग सब जानते हैं। और ये रहा पैकिंग, 3 लगेज हुआ है। देखिए 3 लगेज हुआ है। और ये मेरा एक हैंड बैग और হ্যাঁ কালকে আমি জুতো পরে নিয়েছিলাম। ওই যে ওইটা পরে যাব, যেটা পরে এসেছিলাম ওটাই পরে যাব। और मेरी मम्मी बहुत थक गई है सुबह सुबह उठ के। वो ना 3 बैग का टेंशन ले रही है कि ढोएगी कैसे। और मैं बिल्कुल बिंदास हूँ। और बारिश भी शुरू हो गया, जेठू बोल रहे हैं। चलिए मैं फटाफट इसको ख़त्म करती हूँ, फिर जेठू आ जाएंगे तो मुझे चिल्लाएंगे कि ख़त्म नहीं की। तो मैंने ब्रेकफास्ट फिनिश कर लिया है और जेठू गए हैं टोटो बुलाने के लिए। और जाते वक्त ना अजीब सा लगता है, जाने का भी घर जा रही हूँ उसका खुशी नहीं रहता, दीदी भाई को छोड़ के जाने का। जेठू से फिर दूर जाने का दुख ज़्यादा रहता है। पता नहीं फिर कब आ पाऊँगी। मैं तो इस बार 11 महीने बाद में आई। पिछले साल सितंबर के आखिरी में आई थी और इस बार फिर मैं सितंबर में आई। तो बस यही है। जेठू गए हैं, हम लोग साथ रेडी, मैं मम्मी रेडी हो गए हैं। जेठू हम लोग को स्टेशन तक ड्रॉप करने जा रहे हैं क्योंकि लगेज बहुत है। आते वक्त हम लोग खुद ही आ गए थे। इस बार जेठू को भी मना कर दिए थे कि आप मत आइए, बेकार का क्या है। तो हम ही लोग आ गए थे। अब 2 ट्रेन चेंज करना, पहले यहाँ से हावड़ा जाना है हम लोग को लोकल ट्रेन में, फिर वहाँ से हमारा ओरिजिनल ट्रेन है जो डेस्टिनेशन तक पहुँचाएगा राउरकेला तक। मैंने ना ड्रेस चेंज कर लिया। मैंने वो स्लीवलेस वाला पहना था, लेकिन अभी मैंने ये कुर्ता पहन लिया, ये 3/4 हैंड्स वाला, क्योंकि ना मुझे बारिश हुई है तो मुझे ठंड लग रही थी और ट्रेन में ज़्यादा ठंड लगेगी, इसीलिए मैंने ये चेंज कर लिया। और ये टेंशन ही लिए जा रही, टेंशन ही लिए जा रही। टेंशन का कारण क्या बोला नहीं अच्छी। तो टेंशन का कारण है ये 3 मौसी नहीं, ये 3 मासी थी के लोग भाव पे मासी को बोलती टेंशन और कारण, क्योंकि ये 3 चीज़ें, ये लगेज जो है। दीदी भाई का तो आपको पता ही है, हम लोग तो दीदी भाई के लिए स्पेशली आए थे। दीदी भाई का तबीयत ठीक नहीं है तो वो भी खा नहीं रही है, उल्टी भी की, 2-3 दिन से उल्टी किए जा रही है, तो उनका भी तबीयत ठीक नहीं है। और मेरे दादू का भी तबीयत ठीक नहीं है, मतलब वरना मुन्ना में। वो मैं घर जाके बताऊंगी। मम्मी लास्ट वाले ब्लॉग में बता दी थी, लेकिन डिटेल मैं पहुंच के बताऊंगी। तो मूड बहुत मम्मी का ऑफ है, मेरा भी ऑफ है, लेकिन अगर मैं ज़्यादा इमोशनल हो जाऊंगी तो मम्मी मुझे देख के उनका और ज़्यादा मूड ख़राब होगी। इसलिए मैं अपने अंदर ही अंदर चुप हूँ, मैं रिएक्शन ज़्यादा कुछ नहीं दे रही हूँ। जेठू अभी तक आए नहीं है, 10-15 मिनट हो गया, वो ढूंढने गए हैं। आके बैठ गई हूँ, जेठू बाइक में लेके आए मुझे और मम्मी एक लगेज लेके आई, मैं बाकी सारा लेके आ गई थी। और वो जेठू पीछे बाइक में फॉलो करेंगे। फॉलो কেন করবে? পিছনে দাদা আসছে, দাদা पीछे आ रहे हैं, फॉलो क्यों करेंगे भाई? गाड़ी को फॉलो करेंगे, समझती नहीं। और देखिए ना, निकलते वक्त पिट बारिश हो रहा है। चेहरे में खाली आर्टिफिशियल हंसी रखा होगी दोस्तों, बाकी मन एकदम फटा हो गया, मन बिल्कुल अच्छा नहीं है। इधर मम्मी जी सीरियस, उधर पापा एडमिट। मैं बार बार ये बात बोलूँगी, मेरा टेंशन रिलीज़ करूँगी। और कौन सा जगह है आप सबके पास ही मैं रिलीज़ करूँगी। लोकल ट्रेन में बैठ गए हैं मैं और ये रहे जेठू। लोकल ट्रेन में बैठ गए हैं। मेन लाइन है, कॉर्ड लाइन था 10:05 में, लेकिन ट्रेन ये था तो वही 10 मिनट के डिफरेंस में ये वो ट्रेन हावड़ा पहुंचती है, तो इसीलिए बैठ ही गए हैं। 4 लगेज लेके खड़े रहेंगे। सामने था तो बैठ गए और लेडीज़ कंपार्टमेंट में बैठे हैं और एकदम इंजन के एकदम पीछे वाला बॉगी ही है हमारा, ताकि वहाँ पे जब पहुँचे तो ज़्यादा लगेज लेके चलना ना पड़े, एकदम फ्रंट की तरफ ही है। ये रहे जेठू। अभी भी 5 मिनट टाइम है ट्रेन छूटने में, तो जब तक ट्रेन छूट नहीं जाती जेठू सी ऑफ करने के लिए खड़े हैं अभी।
ছেড়ে দিচ্ছে কি আমাদের ট্রেন ইয়ে করলো তাই বলে রাগ মাগ করে তুই বলবি पहुंच गए थे हावड़ा स्टेशन। तो हमें पुराने प्लेटफॉर्म से नया प्लेटफॉर्म यहाँ आना था क्योंकि राउरकेला वाले जितने इस रूट के ट्रेन है ना सब न्यू प्लेटफॉर्म से छूटती है। तो यहाँ आ गए हैं और आके बहुत देर हो गया तो हमारा अभी तक ट्रेन अभी तक आया नहीं। वो आउटर में खड़ा है यहीं से तो इनिशिएटिंग पॉइंट है उसका। तो अभी फ्रेंड्स बज रहा है 1:31 1 मिनट हो रहा है और अनाउंसमेंट हो रहा है लेकिन हमारे ट्रेन का अभी तक कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। चार्ट में नाम देख लिया है, ऐसे भी सीट नंबर तो आ ही गया था, मोबाइल में PNR चेक किया था। फिर भी मम्मी के तसल्ली के लिए एक बार चेक कर लिया है क्योंकि मैं थोड़ा वो कौन से बॉगी में है वो मैं थोड़ा कंफ्यूज थी, 1 या 2 में वो कंफ्यूज थी। और मम्मी वो देखिए वहाँ पे बैठी हुई है, वो देखिए वहाँ बैठी हुई है। यहाँ पर फ़ैन है ना इसलिए फ़ैन के नीचे मैं खड़ी हूँ, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है क्योंकि सबसे ज़्यादा लगेज मैं ही ढो रही हूँ यहाँ पे। मम्मी का हाथ में प्रॉब्लम है ना, मतलब वो बहुत देर तक ज़्यादा कुछ लेती है तो उनका हाथ पेन होने लगता है, इसीलिए मैं वो ट्रॉली बैग में वो और एक जो ब्रीफकेस नहीं क्या कहते हैं इसको, मिक्सअप है वो जैसा था उसमें मैं खींच के लेके आ रही थी। बहुत गर्मी लग रहा है फ्रेंड्स और भूख भी लग गई है। सुबह तो मैं बस थोड़ा वही मूढ़ी और पानी खा के आई थी, यहाँ पे आके थोड़ा सा बस वही ये खाया है, वो एक लड्डू और एक केक खाया था। तो अभी ट्रेन आए मतलब ट्रेन में जब बैठ जाऊँगी ना तो खाना खा लूँगी, लंच लेके आई हूँ साथ में वो खा लूँगी। वेट करते देखते हैं तो ट्रेन आता है। देखिए फ्रेंड्स कितना सारा पानी का बॉटल रखा हुआ है, मम्मी दिखाई मुझे। ट्रेन बहुत लेट है, बैठ गई हूँ लास्ट में प्लेटफॉर्म में, अपने लगेज के ऊपर बैठ गया है। CKP में वही उर्मी लोग जो है अवरोध करके रखा है। जोड़े बोलो सुनते पावे ना। हाँ ट्रेन लेट जा रहा है, हम लोग का ट्रेन भी लेट ही जाएगा। अभी हम लोग चढ़ जाते ट्रेन पे, लेकिन वो अपना डेस्टिनेशन वहीं पर है, वो छोड़ा भी नहीं उसे। सब कोई टेंशन लेके एकदम खड़े हैं, किसी का चेहरे में अब खुशी नहीं है। तो मेरा हाथ जल गया उंगली, स्टार्च निकल नहीं गई, हांडी में उंगली पूरा सट गया था तुरंत। पैर पूरा दर्द हो गया, बैठ गई और सर जो है हमारे बहुत हेल्प किए जानकारी देने में ट्रेन को। वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ भीड़ भाड़ में अच्छा लग रहा है, सब बोल रहे थे कि वहाँ प्लेटफॉर्म में जाइए आपको अच्छा लगेगा, खाली हो, लेकिन सोचे फिर लगेज ढो के तो वहाँ ले जाना पड़ेगा। लेकिन हमारे सुविधा के लिए सारे लोगों को थोड़ा गाइड भी किए, अच्छा भी लगा। वहाँ चल के कोई ऐसे इंसान हेल्पिंग नेचर वाला कोई मिल जाए बहुत ही अच्छा लगता है।
और सर को तो स्पेशल थैंक यू। हम लोग ये नहीं आए गुड इवनिंग फ्रेंड्स, शाम के 6 बज रहे हैं और अभी हम लोग लंच कर रहे हैं। स्नैक्स के टाइम, टी स्नैक्स के टाइम हम लोग लंच कर रहे हैं। ट्रेन पूरा धोखा दे दिया, ट्रेन पूरा कैंसिल हो गया। कितना क्या प्रॉब्लम हो मैं घर जाके सारा शेयर करूँगी, लेकिन भूख की जगह ना, भूख तो मानेगा नहीं। तो अभी टुआ को मैंने दे दिया। एक ही टिफ़िन में मैं लाई थी अंडा, आलू बॉयल, बटर और भात, बस इतना ही मैं लाई थी। और भूख लगा है, टुआ को दे दिया है, वो खा रही है, बस मैं भी खाऊंगी। बच्चे उंगलियां चाट रही है। क्यों और थोड़ा सा खाओ, नहीं जाएगा तो सारा दिन रहता है हैरेसमेंट पर, और कहाँ से और इतना भूख लगता है। एक तो मैंने आप तो खा ना देखिए, खा बहुत ही नींद आ रहा है। अभी मैं खा लेती हूँ। मैं भी नहीं खा पाऊंगी, थोड़ा सा ही खाऊंगी, क्योंकि लंच के जो भूख लगा था, भूख का टाइम टेंशन आ गया माइंड में, और भूख पूरा मिट गया है। जब तक ये सॉर्ट आउट नहीं होता, हम लोग फिर टाटा स्टील ट्रेन में बैठे, टाटा तक ही जाएगी हम लोग। फिर वही हम लोग भी टाटा जा रहे हैं, पता नहीं राउरकेला वापस कब पहुँचेंगे पता नहीं। हमारे साथ साथ आप भी चलिए। और कहाँ जा रहे हैं टाटा में वो भी देखिएगा हमारे वहाँ साथ। जाके पता चलेगा, वहाँ जाके मैं रिवील करूँगी कि टाटा में मैं कहाँ होल्ड कर। खा लिए दोस्तों, अब रेस्ट करने का टाइम है। अभी फुल 2-3 घंटा, 9:30 बजे ट्रेन टाटा पहुँचेगी। तो आपको एक स्टॉल निकल के मैंने दे दिया। ये सब लाई थी हम लोग बिछाने के लिए, मतलब सीट के ऊपर बिछाने के लिए लाई थी। आज मतलब बदन में चढ़ाने का काम आ रहा है। ठंडा लग रहा है अभी कि यहाँ ना रेनफॉल हो रहा है अच्छा से, एकदम जोरदार बारिश। हम लोग जब प्लेटफॉर्म पे आए थे, हावड़ा प्लेटफॉर्म पे, बहुत जोर बारिश, मतलब भीगते भीगते हम लोग बचे। एक प्लेटफॉर्म से दूसरा प्लेटफॉर्म हम लोग भीगते भीगते बचे। दौड़ भागा करके हम लोग घुस गए, और थोड़ा देर ये अगर ले लेता टाइम तो शायद पूरा भीग के ही प्लेटफॉर्म में घुसती। तो जब हम लोग एंटर किए, उसके बाद इतना मतलब धुआंधार बारिश हुआ, और इतना जोर से आवाज़ बारिश का, प्लेटफॉर्म में जो अनाउंसमेंट हो रहा है वो भी आवाज़ मतलब नहीं सुनाई पड़ रहा है कि क्या अनाउंसमेंट हो रहा है। इसलिए ठंडा भी लग रहा है, मुझे भी लग रहा है। मैं भी एक चादर है, मैं भी डाल दूँगी। इतना हैट्रिक के बाद, इतना भागा दौड़ी के बाद ट्रेन कैंसिल हुआ। टिकट को हम लोग कैंसिल करवाए, उससे पैसा लिए, नया से टिकट करवाए एक ट्रेन के लिए। फिर लंच सारा डिटेल्स मैं आपको बता दूँगी। उसके बाद अभी पूरा रिलैक्स। उसके बाद आगे देखा जाएगा, टाटा तक पहुंच जाएंगे, मतलब राउरकेला के लिए कुछ तो आगे हम लोग जा पाए। अभी वही भगवान को थैंक यू देते देते मैं जाऊंगी, तो अभी जाएगी, आधा दूर पहुंच जाएंगे। 60% पहुँच गए टाटा अगर हो गया। यहाँ पर एसी नहीं हम लोग कर लिए, और रिक्स नहीं लिए। सीटिंग है पूरा, टाटा स्टील जो है सीटिंग है, स्लीपर नहीं है इसमें। चलिए रखते हैं। और एनीवे सबको को गुड इवनिंग। अभी हम लोगों का भी गुड इवनिंग हुआ है, मतलब इवनिंग गुड हुआ है। आफ्टरनून तो बिगड़ गया, मॉर्निंग भी पूरा बिगड़ गया था, इवनिंग गुड हुआ बोल के मैं खुशी से आप सबको गुड इवनिंग, वेलकम बैक माई चैनल। ये रहे काकू, अभी ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। उनका ऑफिस के लिए बहुत लेट हो गया। और ये मेरे काकी माँ,
ऑलरेडी हम लोग की वजह से बहुत ही लेट हो चुका है और मैं जस्ट नहा के आई, गमछा खोल के अभी सर कंघी करूँगी, बस अभी तक का अपडेट। और अभी 11 बज रहे हैं, 11 का না 10টা 20 10:30 बज रहे हैं। 10-20 सुबह का नाश्ता हो गया। কাকিমা ने मुझे पहले খাইছে সেটা বলো। রুটি ঘুগনি তারপরে হালুয়া सब खाइए। और ये व्यू है छोटे छोटे मनुष्य गोदू से हम लोगों का আমার ভাই क्या ভাই ननो ननो এটা তো ननो আমি কাল শুনেছি কাকিমাটা ननो এটা ननो বাবা, এটা ननो বাবা। বোকা পাগল আমরা, এইটা রেকর্ড হচ্ছে কিন্তু আমরা সব সুইট 16 দোনো দেবরানী জেঠ অনই আছে। এগুলাই বলছো তুমি, আমি ওটা আমি কাটবো না কিন্তু, এটা দেবো আমি। তুমি সুইট 16 দুজনেই বলেছ, আমি দেবো। सब बुझाते बसेছি और आप ज़्यादा टाइम यहाँ पर हम लोग रहेंगे नहीं, अभी जाने का टाइम भी हो जा रहा है। दोनों गोतनियाँ हम लोग देवरानी जेठानी थोड़ा अड्डाबाजी हम लोग कर रहे हैं, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है। ये हम 12 साल बाद आए इनके घर में। বেশি হবে। मैं क्लास 9 में थी, আমি তখন হ্যাঁ 2013 আমি 9 ক্লাসে তখন। ঠিক বলেছে কাকিমা। का ऊपर से हम लोग बर्धमान जाते हैं और यहाँ आना नहीं होता है। अभी मतलब हुआ है संयोग ऐसा हुआ कि यहाँ आना पड़ा। वही मेरा देवरानी मेरे को ताना दे रही सुबह से एक बार मेरे को बोली হ্যাঁ এখন তো अरे मौका पेछो ভালো আমাকে শুনতে হবে, আমি জানি मेरे को सुनना ही पड़ेगा, लेकिन इस बार अब के बाद आना जाना लगे रहेगा। मैं नहीं तो तुम भी आ जाया करेगी चाची के पास। আমার মাঝে মাঝে একটু ওখানে মানে মাথা গরম হয়ে যায়, জায়গা নেই, আর এবার আমি এখানে চলে আসবো। 2-3 মাসে এখানে একবার আমি চলে আসবো। এবার কাকিমার আমি যাচ্ছি কাকিমার কাছে, ইস্পাত উঠবো, সিধা বিকালে নামবো। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। तो अभी लंच टाइम हो गया है। तो हाँ काकीमार केकटा एखाने खाटेई रखा ছিল, फ्रिजर ऊपर रेखे दाओ ना। तो काकीमा गई है भाई को थोड़ा सुलाने के लिए, आके अभी हम लोग वो आ जाएगी, फिर हम लोग साथ में सब खाने बैठेंगे। और আমাকে টেস্ট করিয়েছে, পনির রেজালা করেছে, কি টেস্ট, काजू बाटा की दिए नो जेरम बाइनी मेरी काकी माँ आज पनीर का एक आइटम बनाई है, वो मेन कोर्स मतलब चावल के साथ खाने के लिए। ये हो गया ओल, जो मैं घर में बनाती हूँ ओल। इसको चोखा बनाएंगे, तेल और मिर्चा दे के इसको खाली मैश करना है बस, ओल चोखा। और ये हो गया सुबह का नाश्ता में घुगनी बनाई थी, एकदम बहुत बढ़िया टेस्ट घुगनी बनाई थी उसके साथ। ये हो गया बैगन भुजिया, ये हो गया पनीर रेजाला, आज का शो स्टॉपर। ये क्या था? চাটনি बनाएगी से ना এটা দিয়ে মনে হয় উল্টা মাখবে নাকি। अच्छा ये हो गया दाल, मसूर की दाल। स्मेल तो खुशबू बहुत अच्छा आ रहा है। আর ইয়েও আছে, আলু সেদ্ধ বানিয়েছে কাকিমা। और आलू सेদ্ধ, হ্যাঁ দেখো ওর মধ্যে থাকবে। अच्छा इसमें क्या है? रोटी है, इसमें रोटी है, आलू सेদ্ধ বানিয়েছে, ছোট বাটিতে ঢেকে রেখেছে কাকিমা। ये है काकू का घर। यहाँ पे ये मेन डोर, यहाँ पे आते ही ये बड़ा सा हॉल है, ड्राइंग रूम, और वहाँ पे दादी जो है वो सोई हुई है। इधर है किचन, यहाँ ये वाला এখানে ভাত राइस यहाँ पर। मैं ऐसे दिखा रही हूँ जैसे मेरा अपना ही किचन हो, मैंने अपना ही मैं खुद खाना बनाई ना, हाँ, इस तरह से दिखा रही हूँ। और यहाँ पे फिर ये जगह पे बस वही बेसिन, ये ब्रश व्रश करने के लिए, चेहरा देखने के लिए। यहाँ से एक पैसेज गया है, यहाँ पे ये वाला है फर्स्ट बेडरूम, ये वाला। उसके बाद और सीधा अगर चले जाएंगे तो यहाँ पे ये है एक वॉशरूम, और उसके बाद है यहाँ पे मास्टर बेडरूम। ये रहा और एक वॉशरूम, और ये रहा बैल्कनी। ये रहा फ्रेंड्स बैल्कनी, और यहाँ से व्यू जो ट्रेमेंडस है ना, मार्वलस व्यू है। ये पूरा जो वो दिख रहा है ना उधर से, वो पूरा टेलको टिस्को है।
कल रात को और भी ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था। हम लोग यहीं से आए थे कल रात को। का व्यू ना फ्रेंड्स इतना अच्छा लग रहा है, दिन भर यहीं पे बैठी रहूँ, लेकिन बारिश हो रही है बाहर, यहाँ पे बैठ नहीं सकते, भीग जाएंगे। ये रेलिंग में ये पूरा पानी पानी है, भीगा हुआ है। जब मैं पहली बार यहाँ आई थी ना, यहाँ पे गृह प्रवेश था 2013 में मैं आई थी। ये जब फ्लैट काकू लोग लिए थे ना 2013 में गृह प्रवेश था, तो मैं आई थी। यहाँ पे इतना हवा दे रहा जैसे उड़ा के लेके चला जाएगा, ऐसा था। चलिए चलते खा लेते, भूख बहुत लग रही है, फिर इवनिंग का ट्रेन है हमारा। थी ना वो काकी माँ उधर रखी थी, ये रहा आलू चोखा, ये वहाँ पे काकी माँ रखी थी। हम वही सोच रहे आलू चोखा तो मेरे सामने काकी माँ बनाई, तो रखी कहाँ? तो काकी माँ भी फिर लेके आई यहाँ से। बज रहे हैं 5:20, हम लोग रेडी हो गए हैं। मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। देवरानी ने चाय भी दे दिया और वो रही काकी माँ और वो रही दीदी भाई आ गई। और देवर जी मेरा पूरा इंतजाम कर दिया है, ऑटो को बोल दिया है, ऑटो इंजन जुआरी में आएंगे, हम लोग लिफ्ट से नीचे जाएंगे, लगेज लेके बस ऑटो होके स्टेशन, फिर स्टेशन में जाके मिलेंगे। स्टेशन में जाके वो काकू मिल जाएंगे हम। चलो चलो काकी माँ के बोलो टाटा। काकी माँ बाय बाय। আসছে বছর আমার হবে। তুমি যাবে না দিদি? আসার সময় দিনটা কেটে যায়, যাওয়ার সময় মনটা সত্যি খারাপ হয়। আসবে না? আসবো, এবার আসবো। ঠিক আছে, টাটা। टिपे दाओ ओटा। कौन सा ट्रेन है? जसवंतपुर। बाय। बाय। मैं और दीदी भाई हम लोगों को नीचे तक ड्रॉप करने जा रही है। वो काकू सब इंतज़ाम कर दिए, ऑटो बिल्कुल डोर स्टेप पे है, फ्लैट से नीचे जाएंगे, बाहर में ही है बिल्कुल। चलिए फिर वहाँ जाके स्टेशन जाके मिलते हैं। ट्रेन हम लोगों की खुल गई है, बहुत रिलैक्स फील हो रहा है दोस्तों। बहुत टेंशन माइंड में था 2 घंटा पहले तक भी, अभी बहुत रिलैक्स में दोनों ही है, टूआ भी है। पूरा अभी सर जितना भारी हो रखा था ना, अभी पूरा हल्का हो गया है। बहुत टेंशन हो गया इस बार। मैं ये बात वीडियो के पहले मुंडा में या शायद वर्धमान में, मुझे याद नहीं है, शूट करके रखा हूँ बात, तो वही बात ना सही में हो गया। कभी कभी बोलते हैं ना हमारे जीभ में सरस्वती का वास होता है, कभी कभार आप कुछ बोलो तो सच हो जाता है। तो वही बात का सच हो गया, जो इंसिडेंट हमारे साथ हुआ। मैं ये बात अभी का ब्लॉग में, मैं मतलब वर्धमान का जालनी में किसी एक ब्लॉग में मैंने बोला, तो मुझे भी पता नहीं, मुझे किसी देख के चेक करना पड़ेगा। वो बात तो आप सबके पास भी आएगा, लेकिन वही मैं सोच अचानक से याद पड़ गया बात मेरा कि मैं एक बात बोली थी, वही बात सच हो गया। जबकि कुछ सोच के नहीं बोली थी, ऐसे फ्लो में निकल गया था, लेकिन मुझे बुरा बात बोलना नहीं चाहिए था। मेरा आवाज़ नहीं आ रहा है, टुआ मुझे ना इशारा कर रही है, मम्मी तुम्हारा आवाज़ नहीं आ रहा है, जोर से चिल्लाओ। ठीक है, ये देखिए दिखा दिया, ट्रेन चल रहा है। बस अब घर पहुंच के फाइनल इस वीडियो का एंड करेंगे। ओके फ्रेंड्स देखिए, यही वो स्टेशन है जिस स्टेशन में सब उस स्ट्राइक पे बैठ गए थे, और कल मतलब हम आ जा रहे हैं, जिसके वजह से हम लोग आ जा रहे हैं। देखो, और ये देख रही है स्टेशन को अच्छे से बिल्कुल, और इनको ना बहुत भूख लगा अभी, और सोच रही है कि कब कुछ उठे तो हम खाएं, और कुछ उठ भी नहीं रहा है। चाय और पानी, चाय और पानी। और समोसा वो पेंट्री कार का, लेकिन वो बिल्कुल अच्छा नहीं होता बोल के खरीद के नहीं खा रही है। वेट कर रही है, बाहर देख रही है निगाहों से पूरा बिछा के कि कुछ खाना चढ़े तो मैं खा। लास्ट में बोल रही है कि नहीं, मैं लड्डू निकालती हूँ खाती हूँ। वही बोल रही है कि दुख होच्छे আমার তোমাকে দেখে যে, আর এই না জেঠুকে বলছি কিছুক্ষণ আগে, দাদা খিদেই পাবে না, পিসিকে খিদেই পাবে না, আমার ইচ্ছাই করছে না খেতে।
फ्रेश हो गए हैं, घर आ गए हैं फ्रेंड्स। और कुछ बहुत बारिश हो रही थी राउरकेला स्टेशन में, मतलब राउरकेला में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। मम्मी पूरा भीग के हम लोग दोनों ऑटो पकड़ने गए, रिजर्व ऑटो करके आ गए। अभी बज रहे हैं फ्रेंड्स 11। वो खा लिए हैं थोड़ा सा, वही मम्मी ने आने के बाद ही दोनों ने मिलके वही चावल थोड़ा सा उसमें आलू सीजा डाल दिया था, थोड़ा सा अलग से अंडा बॉईल कर लिया था, और जो मिठाई था वही एक पीस दोनों रात को खा लिए हैं। बस इतना ही है। और कुछ वहाँ पे और रिटर्न बारिश इतनी हो रही थी, फ़ोन निकाल ही नहीं पाए पर्स से, इसीलिए और कुछ स्टेशन में और कुछ शूट नहीं कर पाए। ये ब्लॉग फ्रेंड्स 2-3 दिन से चल रहा है, 2 दिन से चल रहा है फ्रेंड्स। मतलब कल से स्टार्ट हुआ है, कल घर से बर्धमान से स्टार्ट हुआ, आज हम लोग यहाँ पे घर पे, मतलब हमारा 8 घंटे का जर्नी कितना 2 दिन में हमारा जाके ख़त्म हुआ। 4 ट्रेन में हम लोग, 2 ट्रेन की जगह 4 ट्रेन करके हम लोग यहाँ आए। तो चलिए फ्रेंड्स, कैसे क्या हुआ, कितना समय लगा, कहाँ कहाँ गए, क्या हुआ, कैसे हेल्प किए, बट फिर भी होता है ना फ्रेंड्स कि इतना मुसीबत में पड़ने के बाद भी भगवान एंजल भेज देते हेल्प करने के लिए, तो वैसा ही हुआ। एंजल हम लोगों को भगवान ने भेज दिया था। तो चलिए, मतलब प्रॉब्लम नहीं हुआ, हैरेसमेंट थोड़ा हुआ, लेकिन हाँ बहुत सीरियस प्रॉब्लम ऐसा कुछ नहीं हुआ। भगवान साथ में थे, हेल्प कर दिए, क्योंकि पहली बार मम्मी और मेरे साथ हम लोग कहीं गए अकेले और इतना बड़ा प्रॉब्लम में फंस गए थे कि ट्रेन ही कैंसिल हो गया, ऑन द स्पॉट पता चल रहा है। तो नेक्स्ट ब्लॉग में फ्रेंड्स सारा मैं शेयर करूँगी डिटेल, कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या हुआ, कैसे किए, कैसे फिर कैंसिल, कैसे सारा हुआ, सारा बताएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वाले ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड स्वीट ड्रीम्स।